Okay. Software companies category. मेजरली तीन टाइप्स की सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है। मजे की बात यह है कि पहली जो कंपनी होती है वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। दूसरी जो कंपनी होती है वो होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। और तीसरी जो होती है वो होती है आपकी आउटसोर्सिंग कंपनी। बेस्ट कंपनी। ये तीन तरह की सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है आपकी। फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड, सेकंड सर्विस बेस्ड, थर्ड जो होती है वो होती है आपकी आउटसोर्सिंग बेस्ड कंपनी। और इसका जो मतलब है वन बाय वन हम लोग उसे देखेंगे। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? हेलो। Yes, sir. ओके ओके, क्या दिखाई दे रहा है आपको? Notepad. ओके ग्रेट, मतलब ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। तो अभी हम इंफॉर्मेशन जो है वो लेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का। व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? व्हाट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है ये खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाती है। एक, जो सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं प्रोडक्ट, क्या सॉफ्टवेयर बनाती है, प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती है। यानी वो सॉफ्टवेयर जो है डायरेक्टली क्लाइंट या दूसरे क्लाइंट या बिजनेसेस उसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फोन पे। फोन पे क्या है? एक प्रोडक्ट है जिसे हम सब लोग यूज करते हैं। दैट सॉफ्टवेयर ऑल द पीपल यूजेस, और वो खुद कंपनी ने बनाया है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो उस कंपनी का प्रोडक्ट बना है। आईआरसीटीसी जो है ये भी एक प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली हर कस्टमर या क्लाइंट उसे यूज कर लेता है। तो इसे जो है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती है एज अ प्रोडक्ट, और मार्केट में उसका यूज करने के कुछ चार्जेस लेती है डायरेक्टली कस्टमर से या क्लाइंट से, तो वो जो होता है आपका प्रोडक्ट होता है। अभी प्रोडक्ट बेस्ड कौन सी कंपनियां हैं जो खुद के लिए, जो कंपनी खुद के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है और उसे क्लाइंट यूज करते हैं और उसमें से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू मीन्स उनको अमाउंट मिलती है, पैसा मिलता है। क्लियर है आपको कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है? मैं लिख के भी दे देता हूँ आपको। द कंपनी विच डेवलप प्रोडक्ट or project and to selling to people in the market called product based company। फॉर एग्जाम्पल कौन सी टॉप की कंपनीज है? माइक्रोसॉफ्ट, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। क्यों? क्योंकि उनके जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि एमएस एसक्यूएल हुआ, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके सारे जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं मार्केट में और उससे पैसा कमाती है, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड। देन गूगल, ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। गूगल क्या है? ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ये क्या करती है? जैसे कि गूगल पे, इसके जितने भी सर्विसेज है ये बनाते हैं, ये प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सेल करते हैं मार्केट में। देन दूसरा जो पॉइंट है आपका, जो अमेजोन,
Amazon वेब सर्विसेज, ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। लेट्स सी, एचपी, ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो मैं इसका आपको एक सिंपल से इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर देता हूँ। अगर कोई एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो इसका सैलरी कैलकुलेशन कैसे होता है? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल्स, स्किल्स इनटू 1 इनटू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसे इसका कैलकुलेशन होता है सैलरी के लिए। लेट्स सी, आपके पास स्प्रिंग बूट का स्किल है। लेट्स सी स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट है, देन एंगुलर है, माइक्रो सर्विसेज है, या एडब्ल्यूएस आपको आता है। 3 स्किल है, ठीक है। 3 स्किल जो है इनटू आपके पास एक्सपीरियंस कितने साल का है। अगर आपके पास 0 या 1, एक ही मतलब कैटेगरी में आ जाता है वो, ठीक है। अगर इंटू 0 ही करे और आपके पास कोई नहीं है तो भी आ जाएगा। अगर आपके पास 4 है, लेट्स सी 1 है, इंटू 1 है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा? 3 इंटू जो होगा वो, और ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इतना होगा। अगर आपके पास 5 है तो ये जो कैलकुलेशन होता है 5 है। लेट्स सी आपके पास 5 स्किल है और आपके पास एक्सपीरियंस जो है 2 साल का है, तो आपको ये सैलरी जो होती है 10 लाख पर एनम देती है, 5 स्किल के साथ जाते हैं तो। आपके ऊपर स्किल कितना है ये डिपेंड रहता है। फ्रेशर्स का पैकेज जो है ऑलमोस्ट, कोई कोई फ्रेशर्स का तो बहुत जाता है। गूगल वाले तो बहुत ज्यादा हायर करते हैं एज अ फ्रेशर्स के लिए भी, लेकिन फ्रेशर्स के लिए सीआर तक का भी पैकेज जाता है, 50 लाख तक का ही जाता है, 30 लाख का भी जाता है। डिपेंड है कि इंटरव्यू कैसे जाता है आपका, और वो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। इंटरव्यू में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हायर होने के लिए आपको क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंटरव्यू रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें अभी प्रोडक्ट बेस में क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या करना पड़ेगा? डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सिस्टम डिजाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो है ये सारा आपको करना पड़ता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए जाने के लिए। तो पैकेजेस इज नॉट मैटर, अगर आप जितना इंटरव्यू देते हैं तो वो 25, 30, 50, 1 CR, अगर आउट ऑफ कंट्री है तो 1 CR तक जाता है। जैसे कि कोई गूगल के सिंगापुर लोकेशन में होता है या यूएस के लोकेशन में होता है। मेन कैंपस गूगल का जो है अपने पास इंडिया में भी है, जैसे कि हैदराबाद, नोएडा। तो इंडिया में भी अगर आप गूगल में जाते हैं तो अच्छा खासा पैकेज मिलता है, 15 LPA, 16, 30 ऐसे भी मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको जो कंसंट्रेशन करना पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सिस्टम डिजाइन के लिए, ये है। और ये क्या बनाते हैं? खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर, एंड यूजर उसे यूज करते हैं और उसमें से उन्हें पैसा मिलता है। दैट्स इट, ये है आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इसमें फोन पे भी आएगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बना के सेल करते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। लिली, आपको कोई डाउट है समझने में कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है? प्रोडक्ट मीन सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं, बनाते हैं, और यूजर को सेल करते हैं मार्केट में, और फिर यूजर उसे एक्सेस करते हैं, यूज कर लेते हैं।
फॉर दैट एक्सेस के लिए उनको पे करना पड़ता है समथिंग, या उन्हें रेवेन्यू जनरेट होता है एनी अदर चांस से। किसी को कोई डाउट है? नो, ग्रेट। ये है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये सब लगता है। उसके बाद जो सेकंड है, आप बोलोगे फिर यहाँ पे तो टीसीएस नहीं आया, एक्सेंचर नहीं आया, एंड बहुत सारी कंपनीज है, रिलायंस जियो नहीं आया, एंड बहुत सारी जो कंपनी है आप बोलोगे वो क्यों नहीं आया अभी इसमें फिर। तो जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है अभी वो नेक्स्ट कैटेगरीज में आ जाती है। देखो यहाँ पे मैं जो पैकेज का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये मिनिमम स्टैंडर्ड वाला है, मतलब अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 इंटू मिलेगा, कोई कोई यहाँ पे 6 मिलता है, कोई कोई यहाँ पे 7 भी मिलता है। मैं यहाँ पे मिनिमम बता रहा हूँ आपको। 2 ईयर्स, 1 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है। जीरोथ लेवल पे तो आप लोग जो है फ्रेशर के लिए अगर बड़े कंपनी में जाओगे तो 25-30 LPA तक मिल ही जाएगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस वाइज अगर आप चाहते हो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 5 लाख। वैसे तो एवरेज जो होता है वो 6 लाख का होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अगर आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यू मिनिमम शुड गेट 12 लाख। अगर आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप मिनिमम शुड गेट 18 LPA मिनिमम। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप अगर बेटर कर रहे हो, कोई कंपनी में सिलेक्शन हो गया, और इस फील्ड में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी या किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो प्लीज दोस्ती और दुनियादारी थोड़ा दूर रखो। मतलब मैंने देखा है कि 75% जो एम्प्लॉय होते हैं या मेरे दोस्त लोग होते हैं वो इतने अटैच होते हैं कंपनी के लोगों के साथ या मैनेजर के साथ कि उनको सैलरी, बेटर सैलरी दूसरे कंपनीज में मिलती है फिर भी नहीं जाते, क्योंकि दोस्ती हुई रहती है, इमोशनली अटैच होते हैं इसलिए। तो गाइज किसी भी कंपनी में 1 या 1.5 साल से ज्यादा काम नहीं करना है। इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ कि आपका जो इंक्रीमेंट होता है, लेट्स सी अगर आपका इंक्रीमेंट जो है आपको 4.5 से हायर किया गया है, अगर आप उसी कंपनी में अगर अगले साल भी रहोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 10% बढ़ा के देते हैं सैलरी कंपनी में, मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में अगर स्विच करोगे तो आपको 50%, 60%, 70% एज एक्सपेक्टेड दे कैन प्रोवाइड यू एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और उससे भी ज्यादा जाते हैं। तो गाइज किसी भी कंपनी में हाईएस्ट लिमिट है 2 साल से ज्यादा ना रुकिएगा। मैक्स टू मैक्स एकदम वर्स्ट सिचुएशन में, वैसे तो 1.5 साल में ही आपको दूसरी कंपनी पकड़नी है फॉर द पैकेज बढ़ाना है, और किसी के साथ दोस्ती रखो बट इतने भी इमोशनली अटैचमेंट मत होना कि आप कंपनी ही ना छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि कंपनी को हम कमा के देते हैं, कंपनी हमें कमा के नहीं देती, याद रखना। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। जब कंपनी को आपसे मंथली 12 लाख का फायदा होगा तब कंपनी आपको 12,000 देगी। अगर कंपनी कोई आपको 1 लाख पर मंथ पे कर रही है तो सपोज यू आर, आपकी वजह से उसे कम से कम 50 लाख का तो प्रॉफिट हो रहा है। वो बता दूंगा आगे कि कैसे होता है। ठीक है, पहले कंपनीज के बारे में डिटेल्स करते हैं। एज नेक्स्ट जो कंपनी होती है वो होती है, कौन सी कंपनी बोला था यहाँ पे लिली, नेक्स्ट कंपनी कौन सी है यहाँ पे? सर्विस बेस्ड कंपनी, यस, ग्रेट। नेक्स्ट जो कंपनी होती है ये होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। इन सर्विस बेस्ड कंपनी इंटरव्यू रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल हमें जावा पढ़ रहे थे, जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, बिट एडब्ल्यूएस नॉलेज। ठीक है, ये उनको जरूरी है। एंड बेसिक लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज करने का आना चाहिए।
जिसे हम कलेक्शन भी कहते हैं, हम लोग ने लिस्ट, एरे लिस्ट, ये बेसिक लेवल ऑफ। अभी इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ये 1 into 3 होता है मिनिमम। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस में कितना था, 1 into 3, मतलब 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो 6 LP मिलेगा। और यहाँ पे सर्विस बेस में क्या होता है, सीधा हाफ हो जाता है। व्हाट इज द रीजन? सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, अब हम इसे देखेंगे। व्हाट इज एग्जैक्टली सर्विस बेस्ड कंपनी? हायर डेवलपर इन सेल्फ पैकेज एंड एंड डिप्लॉयड टू क्लाइंट। जैसे कि क्या करती है ये कंपनीज, कि आपको हायर करती है खुद के पगार पे। मतलब क्या करते हैं, आपको 20,000 देंगे। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई डेवलपमेंट सेंटर है नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाला है नहीं है। जैसे कि ओएनजीसी गवर्नमेंट का एक कंपनी है, उनको सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये जो बड़ी कंपनियां होती है ये बोलती है कि ठीक है, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, हम आपको रेंट पे, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको देते हैं। मतलब आपको वो हायर करेंगे और दूसरे क्लाइंट के यहाँ पे आपको भेजेंगे उनका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। आपकी पूरी टीम भेजेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, उनके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। जैसे कि आपको हायर के, इसमें से मैं बता देता हूँ एग्जांपल के साथ, टीसीएस, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, रिलायंस। और गाइज मुझे एक दो कंपनीज और बताओ, आई हैव आइडिया बट आई नीड योर इन्वॉल्व। कोई एक एक कंपनी बताओ। LTI, हाँ, LTI, LTI, लार्सन एंड टर्बोस, LTI। ठीक है। विवेक, विवेक ने सांगितलं, सुदीप? Infosys, इन्फोसिस, यस, करेक्ट गाइस। तो ये क्या करेंगे, IBM, कोणता? IBM, IBM प्रोडक्ट बेस मध्ये येते, त्यांचे स्वतःचे, आता ते दोन्ही पण झालं, मिक्स अँड मॅच झालं. थोडंसं प्रोडक्ट अगोदर पूर्ण आयबीएमचं प्रोडक्ट बेस्ड होतं, बट आता आयबीएमचं पण ऑलमोस्ट तसंच आहे, पण मोस्ट ऑफ द आयबीएम हे जे आहे प्रोडक्ट बेस्ड आहे. सो गाइस, अगर आप कोई टॉप कंपनीज सोचते हो तो ये जो कंपनीज है आपके लिए, ये सर्विस बेस्ड है, आपको हायर करेंगी 30,000 पे, लेकिन वो लोग अगले कंपनी से कम लेंगे 3 लाख मिनिमम, मिनिमम। अगर आपको 30,000 पे कर रहे थे, देन हाउ, हमें कम देके वो कैसे ज्यादा प्रॉफिट करते हैं? लेट्स सी, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जो कंपनीज होती है वो, जिनको सॉफ्टवेयर बनाना है, मोस्ट ऑफ द वो यूके एंड यूएस के होते हैं। गाइज आप लोग सुन रहे हैं ना? प्लीज एक बार कंफर्म करो प्लीज, जिनका मतलब बैकग्राउंड नॉइज नहीं है वो। yes, यस सर, यस। ये कैसे पॉसिबिलिटीज है कि आपको किसी को 2.5 लाख पर मंथ भी देते, 5 लाख भी देते, देन हाउ, और उनको क्या प्रॉफिट होता है? तो इसके पीछे मैं आप लोगों को एक सिंपल सा राज बताता हूँ। जैसे कि यूके के, यूएस गवर्नमेंट है, इट्स लाइक मी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं अभी। अभी तक करता था यूएसए हेल्थ केयर गवर्नमेंट में, अभी भी चलेगा शायद कुछ मंथ। हमारा ये बड़ा प्रोडक्ट बना के उनको दिया है। तो यूएसए का, लेट्स सी समझ लो, ये यूएसए का प्रोडक्ट है, हम लोग बना रहे हैं। हम्म, सबसे पहले तो यूएसए को वहां पे कम से कम $5K खर्च करने पड़ते हैं एक डेवलपर, मिनिमम, वेरी मिनिमम, रेयर वन, मतलब इस, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, किसी किसी को तो 10K भी देने पड़ते हैं या 15K भी देने पड़ते हैं, बट हम लोग एक एवरेज $5K करते हैं एक डेवलपर को। लेट्स सी मानो वहां पे मिनिमम उतना देना पड़ता है, उनका इंश्योरेंस है वो मिला के तो 15K तक जाता है ज्यादा से ज्यादा। बट हम लोग मिनिमम वाला पकड़ लेते हैं कि एक जूनियर डेवलपर या फ्रेशर को कितना 5K मिलता है। तो गाइज अगर मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, आई डोंट बिलीव, एक मिनट मुझे थोड़ा सा कोई तो मुझे हेल्प करे मोबाइल से या किसी से कैलकुलेटर करके बताइए। ये 5 इंटू 20, 5 इंटू 25K जो है, ये 5,000 इंटू
75 करे, क्योंकि इंडिया में जो करेंसी है $1 की मिनिमम 75 तो होगी। क्या चल रहा है रेट अभी? 3,75,000। 3,75,000 मिनिमम बोला मैंने। और आपको कितना दे रही है कंपनी दोस्तों? 30K रुपीज में। ठीक है, आपको कंपनी कितना दे रही है प्रशांत? 30 रुपीज। नो, 30 रुपीज नहीं, 30K है, सॉरी माय बैड। आपको मंथली सैलरी कितना दे रहा है? 30K दे रहा है। और उसको कितना मिल रहा है कंपनीज को? 3.75 L। तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये तो मैंने मिनिमम अमाउंट पकड़ी हुई है। कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा। गाइस, तो इतना प्रॉफिट होता है सॉफ्टवेयर कंपनीज को। और ये मैंने एक डेवलपर की बोली है दोस्तों, मैंने पूरा टीम का नहीं बोला है। एक डेवलपर की कॉस्ट, जो कि टीसीएस या जो भी कंपनीज है, ये क्या करती है, इतना चार्ज करती है, डॉलर में चार्ज करती है, नो इंडियन रुपीज। बट जब हमें सैलरी देते हैं तो किस में देते हैं? इंडियन रुपीज में देते हैं। तो गाइस, कंपनी आपको कमा के दे रही है या आप कंपनी को कमा के दे रहे हैं? कंपनी को हम दे रहे हैं। यस। आप सिर्फ स्किल्ड बन जाओ, आप अपनी पावरफुल लेके आ जाओ। कंपनी ने आपको, अगर आप एबिलिटी है, आपको 30,000 दे रही है, और उसको पता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको 3,75,000 मिल रहे हैं, आप कल जाके बोल सकते हैं, आई डोंट वांट दिस सैलरी, मैं दूसरे कंपनी में जाता हूँ, आई वांट टू द 60,000 और 90,000 और 1 लाख। तो क्यों एक कंपनी में रुक के आपका टाइम वेस्ट करोगे और मनी कम लोगे? वाई? ये मैंने मिनिमम वाला अमाउंट बताया है दोस्तों, मिनिमम वाला। फिर भी सोचो, किसी का तो 20 के डॉलर भी रहेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। मतलब आप लोग हायर हो जाओगे, और जिस और जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, वहां पे जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे कहा जाता है प्रोजेक्ट। लेट्स सी, टीसीएस में आपको ज्वाइन किया गया है, और टीसीएस का सॉफ्टवेयर जो है ओएनजीसी में बनाना है। टीसीएस, तो ये क्या करेंगे, टीसीएस क्या करेंगे, ये 10 जो डेवलपर है, टीम जो है, वो डिप्लॉय करेगी ओएनजीसी में। या अपने इंडियन गवर्नमेंट के तो प्रोजेक्ट में इतना पैसा नहीं मिलता। लेट्स सी, बैंक ऑफ अमेरिका का एक एग्जांपल ले लो। बैंक ऑफ अमेरिका, इसमें आपको डिप्लॉय कर दिया, छोड़ दो, डिप्लॉय कर दिया 10 पीपल के इसको। आपकी जितना भी ये प्रोजेक्ट, जैसे ही बैंक ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्ट खत्म होगा, टीसीएस आपको वापस बुलाएगी। लेकिन अपने कंपनी में एक याद रखना, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में 6 मंथ के बाद परमानेंट होता है। प्रोबेशन पीरियड परमानेंट कोई निकालता नहीं। क्यों निकालेगी कोई कंपनी? आपको नहीं निकालेगी, क्योंकि आप उसे कमा के देंगे, और जितना साल उस कंपनी में रहेंगे, वो कंपनी 5% 10% बढ़ाएगी। और कंपनी को नया एम्प्लॉय जब हायर करता है एक्सपीरियंस, तो उसे ज्यादा पे करना पड़ता है। अगर आप ज्यादा साल रहोगे, लेट्स सी, आप टीसीएस में 2 साल रहोगे, आपका 5 लाख पैकेज है, लेकिन आपकी जगह पे अच्छे से काम करने के लिए दूसरे जगह से डेवलपर हायर जब करेगी नया, तो 10 लाख का पैकेज देके करेगी, और आपको मिलेगा 5 लाख। सैलरी डिस्कशन नहीं करते एम्प्लॉय इंटरनली में कभी, ये रूल्स है। आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि मेरे साथ जो, आप जिसके साथ काम बैठे हुए, उसे आपसे ज्यादा पैकेज मिला है, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझे? ऐसी हालत होती है। इसीलिए किसी भी कंपनी के साथ बाउंड मत करो, कोई कंपनी का ब्रांड मत देखो, अपना पैकेज चुनो। कोई डाउट है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और सर्विस बेस्ड कंपनी में? ये जो है, इसे प्रोजेक्ट कहते हैं। एक प्रोजेक्ट पे और वापस बुला के, ये टीसीएस कंपनी आपको वापस बुला के फिर किस पे डिप्लॉय करेगी? हाँ, कोई सिंगापुर का प्रोजेक्ट है या दुबई का प्रोजेक्ट है, उस पे डिप्लॉय कर देगी, दैट्स इट। तो हाँ, हमारा एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, अब हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में है।
ये जो है ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, और सर्विस बेस्ड कंपनी ज्यादा इंटरव्यू में तामझाम नहीं लगाती। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी रहेगा तो भी चलेगा, आपको फिर स्किल अप होने के लिए टाइम देंगे। तुरंत जाके चलो मैं अभी कंपनी में जाने के बाद तुरंत कोई काम नहीं रहेगा, कोई कोडिंग नहीं रहेगा, 1-2 महीना तो आपको बोलेंगे ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, सैलरी फुल देंगे, नो वरीज। प्रोजेक्ट पे आपको तब तक नहीं, प्रोजेक्ट पे काम तब तक नहीं देंगे जब तक आप कंफर्टेबल या रिलायबल नहीं होगे वहां पे जाने के बाद, स्टडी करोगे अच्छे से तब तक। प्रोजेक्ट मिला, जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता तब तक आप बेंच पे हो, ऐसे बोला जाता है, बेंच पे। सैलरी फुल मिलेगा। कोई कोई अगर प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो गया, फिर दूसरा प्रोजेक्ट मिलने में टाइम है, 2-2 3-3 महीना लगता है, तो फिर जाके कैरम खेलते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और सारी फैसिलिटीज है अपने सॉफ्टवेयर कंपनीज में। ऑल फूड है, पानी पूरी है, एवरीथिंग व्हाट एवर यू रिक्वायर्ड। गेम है, पूल खेलो, सब खेलते बैठो। काम, अगर प्रोजेक्ट मिला तो आगे काम मिलेगा, नहीं तो काम नहीं, बस टाइम पास करो या स्टडी करो, दोनों में से आपके पास ऑप्शन होते हैं। कभी कभी 6-6 महीना भी लग जाता है नया प्रोजेक्ट मिलने में। सैलरी फुल, कोई डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं, क्योंकि कंपनी ने आपका पहले से ही कमा के रखा है, जब नया प्रोजेक्ट लेगा तो कमाएंगे। ये है। तीसरी जो टाइप्स की कंपनी होती है गाइस, वो होती है आउटसोर्सिंग कंपनी। और इजीली जॉब मिल जाता है इसमें, किसी को भी कोई इशू नहीं है इसमें। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो कंपनीज है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, मैंने मैंने बंद तो नहीं की। हेलो। Yes, sir, it is visible. ओके ग्रेट। तो अभी जो है इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि एडब्ल्यूएस हुआ, रेस्ट में जो पढ़ाने वाला रेस्ट सर्विसेज, इसमें ज्यादा डिमांड है इसमें। और जैसे कि एंगुलर, फुल स्टैक। आउटसोर्सिंग वाली कंपनी क्या करती है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करती है, हायर एम्प्लॉय। यहाँ पे आपको परमानेंट ही होता है 6 मंथ के बाद, दोनों कंपनी में भी। और ये जो सर्विस बेस होती है ना, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत मेनी एम्प्लॉयज, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग कंपनी के लिए वो डिप्लॉय करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं रहते, लिमिटेड एम्प्लॉय रहते हैं, जितना प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए चाहिए उतने। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, आप आउटसोर्सिंग कंपनीज, आउटसोर्सिंग कंपनीज कंपनीज प्रोवाइड इंजीनियर्स इंजीनियर्स टू ऑल टू सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अभी आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि ये हायर करेंगी कॉन्ट्रैक्ट पे, और किसे, किसको प्रोवाइड करेगी, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज को एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को। ये तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाता, कोई इशू ही नहीं इसमें। थोड़ा इंटरव्यू कच्चा पक्का भी गया तो कोई है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैग्ना इन्फोटेक। मैग्ना इन्फोटेक आपने सुना नहीं रहेगा क्योंकि ये प्रोवाइडर है, सोर्स वन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये कंपनीज क्या करेंगी आपको, जो इनके मन में आया, जैसे कि अगर आपको कैप जेमिनी में ये हायर करके, इसे कहते हैं थर्ड पार्टी पेरोल, थर्ड पार्टी पेरोल। मतलब पगार जो है ये मैग्ना इन्फोटेक दे देगी या सोर्स मैनेजमेंट देगा। ये क्या करेंगे कि ये कैपजेमिनी में डिप्लॉयमेंट करेंगे। कैपजेमिनी आपको लेट्स सी बैंक ऑफ अमेरिका के प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करेगी। मतलब बैंक ऑफ अमेरिका का जो फायदा है वो मिलेगा कैपजेमिनी को, कैपजेमिनी से पैसा लेगी ज्यादा,
तो ये मैग्ना इन्फोटेक और डेवलपर को आते आते मतलब गवर्नमेंट के रूल्स की तरह, मतलब डेवलपर के पास आते आते कम हो जाएगी 25%, तो कम से कम ये मैग्ना इन्फोटेक वाले खा ही जाते हैं मंथली सैलरी में, कम से कम। That's it for today, guys. Any doubt? Please ask me questions. क्या आपको प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट में डिफरेंस समझ में आया? एक सब लोग म्यूट है, sir. या तो सबको समझा या तो किसी को नहीं समझा। हाँ सर। हाँ, तो आपको कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगती है, नंबी? विच वन इज द बेस्ट कंपनी? प्रोडक्ट। यस। Oh, one more thing I have to mention here, one more company, guys. जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां है, टेक महिंद्रा, महिंद्रा भी एक जो कंपनी है, ये सर्विस बेस्ड कंपनी। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। वी हैव आवर ओन प्रोडक्ट and almost our trainer are in product based MNCs only. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से अगर कोई दूसरी जगह पे जाएगा ना तो उसे इतनी वैल्यू रहती है, बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है, बट इंटरव्यू भी इस चीज के ऊपर ज्यादा होते हैं। मैक्स टू मैक्स। शुरुआत अगर आपको ये कंपनी से भी करनी पड़ी तो नो वरीज करो, लेकिन ये स्किल बढ़ाते जाओ, ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्ट बेस्ड में स्विच हो जाओगे। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक कुछ लाइफस्टाइल अलग ही होता है। किसी को कोई डाउट है सर्विस बेस्ड में क्या, या प्रोडक्ट में क्या, या प्रोजेक्ट में क्या, या आउटसोर्सिंग कंपनीज में? मैं पूछता हूँ, सोनाली। श्रद्धा। हाँ सर। ओके, ग्रेट। सागर। नहीं सर। Okay, guys, this is for